हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और उनकी इंटेंशंस यानी कि उनका इरादा, उनके सच्चे इरादे इस रिश्ते को लेकर क्या है। हो सकता है कि वो पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या हो सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा डिसीजन लिया है या लेने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिए इस रीडिंग को। जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है और लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं आज आपके पर्सन के सच्चे इरादे, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है इस वक्त। वो किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, जानने की हम कोशिश करेंगे। ओके, एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आज क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एक पर्सन एक सच्चे प्यार करने वाले मुझे नजर आते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स ओके, पॉजिटिव कार्ड है। मतलब पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, पर्सन का इरादा है आपके साथ रिश्ता ठीक हो। अगर बिगड़ा हुआ रिश्ता है तो वो ठीक करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आने का इरादा है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर मैरिज। समवन लुकिंग फॉर मैरिज, अगर आप में से कोई शादी के बारे में सोच रहे हैं या शादी का वेट कर रहे हैं कि कब ये पर्सन शादी की बात छेड़ेंगे या फिर आपके साथ शादी को लेकर कब सीरियस हो जाएंगे, कब अपनी फैमिली से बात करेंगे, तो वो यहाँ पर है। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिश्ता हो। ओके, ये पर्सन सीरियस है आपके लिए और साथ ही साथ आप में जरूर कोई बात है जो इस पर्सन को मूव ऑन नहीं होने दे रही है। ओके, हैंगमैन अटके हुए हैं इस वक्त। अगर आप सोच रहे हैं कि पर्सन आपसे दूर क्यों है, तो ये किसी संकट में है, किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, या फिर इस वक्त इनकी सिचुएशन खराब है। ओके, सिचुएशन खराब हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। जैसे कि अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं तो अभी नहीं करना है या अभी नहीं कर सकते, अभी कुछ परेशानी है जिसकी वजह से वो टाल रहे हैं, बात को आगे ढकेल रहे हैं। शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए। ओके, ये पर्सन आगे लेकर जा रहे हैं, बात को आगे लेकर जा रहे हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि हैंगमैन एनर्जी आई है। इस वक्त ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है लेकिन आपके लिए डिसीजन लेने में देर कर रहे हैं। इनको लगता है ना कि वो जब वो रेडी हो जाएंगे या जब वो कोई डिसीजन लेंगे आप दोनों के बारे में, तब वो आपके पास आना चाहते हैं। ओके, इट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपने जो भी कहीं ना कहीं पर्सन ऐसे है ना कि सेल्फिश नहीं है। आज जितने भी लोगों के पार्टनर यहाँ पर दिखाई देते हैं इनमें बदलाव आया है। अभी ये खुद के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन बल्कि आपने क्या क्या किया इनके लिए, आपने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया इस रिश्ते में आने के बाद, आपने कितना एडजस्ट किया इनके साथ, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ा है। ओके, हो सकता है आप दोनों 4 साल से, 5 साल से या 5-6 महीने से रिश्ते में हैं, तब भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एडजस्ट किया है। आपने बहुत साथ दिया है इस पर्सन का, ऐसा उनको फील होता है और आगे जिंदगी भर आपके साथ की जरूरत है इस पर्सन को। वो आपको खोना तो नहीं चाहते। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एक रिटर्न आने की एनर्जी को बता रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी कहता है कि जो आपने दिया उतना आपको मिलेगा। ओके, सो ये पर्सन को एहसास तो है कि आपने बहुत कुछ दिया है। अभी उनकी बारी है कि आपके बारे में सोचें, आपकी खुशी के बारे में सोचें। अगर वो अकेले हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अपने जिंदगी में अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं अकेलापन दूर करने के बारे में भी सोच रहे हैं पर्सन। आपको लेकर सीरियस होते हुए नजर आते हैं। 6-6 की एनर्जी, क्या बात है, आजकल बहुत ज्यादा 6-6 की एनर्जी आ रही है। ओके, द स्टार का कार्ड, तो आगे ये आपके जीवन में बैलेंस को बता रहे हैं। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, एक दूसरे को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, या ये पर्सन आपके साथ हर हर तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं। अभी इनकी कोई जिद नहीं होगी कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, आपकी कुछ बातें उनको मंजूर होंगी, उनकी कुछ बातें आप एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। जिद पर अड़े नहीं रहेंगे, ना आप ना वो। तो इसके वजह से वो बैलेंस आ सकता है। ओके, चलो ये 4 शर्तें तुम्हारी मंजूर है मुझे और आप उनकी 4 शर्तें मंजूर, तो कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी नजर आती है कि वो आपकी कुछ बातें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। अभी तक रेडी नहीं थे, उनको नहीं जम रहा था, आपने जो कहा वो सही नहीं लग रहा था, लेकिन अभी लग रहा है। अभी उनको लगता है कि चलो मान जाते हैं। ओके सर, कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स आने के लिए ना कुछ चीज़ें वो
एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सख्त है, मनमानी करने वाले, जिद्दी है, लेकिन आपके सामने वो हार गए, इस टाइप की एनर्जी। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सामने थोड़े से लो फील करते हैं, या फिर ये पर्सन को एक डर भी हो सकता है कि ज़्यादा इस पर्सन ने ज़्यादा बात को खींचा, या फिर ज़्यादा इस पर्सन अड़े रहे किसी चीज़ के ऊपर, तो हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर होकर टूट ही जाए। तो वो चीज़ें वो नहीं चाहते, रिश्ता टूट जाए वो तो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि रिश्ता बरकरार रहे, आगे तक जाए, फ्यूचर में जाए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस या बहुत ज़्यादा गैप है आप दोनों के बीच में, तो उसे वो ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, पास्ट में हो सकता है कि आपका दिल तोड़ा है, इस पर्सन ने बहुत बार दिल तोड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, पर्सन को लगता है ना कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादती की है, मनमानी की है, बहुत ज़िद्दी रहे हैं। ओके, आपने हमेशा इनको संभालने की कोशिश की है, आपने कभी ऐसा बुरा बर्ताव इनके साथ नहीं किया शायद, और उन्होंने आपके साथ बहुत बार आपको हर्ट किया है, बहुत बार ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी चलाने की कोशिश की है और आपको इग्नोर किया। लेकिन आज ये पर्सन को वो भी चीज़ें फील हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और जब इंसान को पता चलता है ना अपनी गलती कि आई एम रॉन्ग दिस टाइम, देन ओनली द पर्सन विल इम्प्रूव। अगर आप अपनी गलती नहीं देखते तो आप उसे सुधारेंगे नहीं। तो ये पर्सन अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपका दिल जीतने के लिए, आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए, आपके साथ फ्यूचर को लेकर सीरियस है पर्सन। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आज उनकी इंटेंशंस है कि जो भी है, आप दोनों रिश्ता जो जोड़ा है, सुख दुख में साथ देने का जो वादा किया है, उस वादे को वो निभाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो स्पेशल फीलिंग्स रख रहे हैं। आज ये पर्सन ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आते हैं। बस यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि कुछ और वक्त, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा दूर हैं और बहुत मजबूरी में हो सकते हैं, या प्रॉब्लम्स में फंसे हुए नजर आते हैं बिकॉज ऑफ हैंगमैन, तो इनके डिसीजन लेने के लिए वक्त लगेगा। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर आपकी तरफ दौड़ कर आते हुए नजर आते हैं, जैसे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब रहा नहीं जा रहा है, पर्सन को मिलना है, बात करनी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो वो खत्म करना चाहते हैं और आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। देखते हैं दूसरे डेक से क्या एनर्जी आ रही है, उसके पहले राशियां देख लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर जो राशियां आई हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। कैंसर राशि बहुत स्ट्रांग है, कर्क राशि, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। उसके साथ साथ 8 नंबर, 6 नंबर लकी है, 17 नंबर, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो आपके लिए लकी हो सकते हैं। ओके, 5 की एनर्जी है और 6 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, यानी कि बैलेंस है। दोनों नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके लोशु ग्रिड में होने चाहिए। नंबर 6 और नंबर 5, इनकी जिंदगी में बैलेंस रहता है, सुख शांति रहती है, नहीं तो स्ट्रगल्स बहुत बढ़ते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये लकी नंबर से। देखिए इस वक्त पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं, या क्या कहना चाहते हैं। होल्डिंग बैक, यस, इस पर्सन ने होल्ड किया है। ओके, ये फुल्ली ओपन नहीं थे आपके सामने, इन्होंने अगर इनकी प्रॉब्लम चल रही है तो कभी बताया नहीं आपसे। इनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, नहीं बताया, इनके करियर में कुछ प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम, तो खुलकर बात नहीं करते हैं। आपको बार बार पूछना पड़ता है, बताओ बात क्या है, बताओ तुम आज चुप क्यों हो, बात क्या है बताओ। तो आप कहीं ना कहीं 20 बार पूछेंगे तब जाकर ये कहीं मुंह खोलेंगे। इस टाइप के स्वभाव के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो ये पर्सन को सारी बातें बताना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि 5 और 6 नंबर अगर है ही नहीं तो ये लोग थोड़े से होल्ड ही करते हैं। ओके, ये लोग खुलकर बात नहीं करते, धीरे धीरे बात करते हैं, या जब उनको कंफर्टेबल लगेगा तभी बात करते हैं, बड़बड़ नहीं करते। ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे होल्ड की है, आपको बताई नहीं है, जो कि वो बताना चाहते हैं। ओके, द रियल स्टोरी, द ट्रू स्टोरी विल कम टू लाइट। अभी आपके सामने एक सच्ची कहानी आने वाली है, सच्ची बात आपके सामने आने वाली है। ओके, इस रिश्ते को लेकर ना कुछ सच्चाई, क्लैरिटी आने वाली है। साथ ही साथ ये कार्ड मुझे एक मंजिल, कहीं ना कहीं आपकी मंजिल दिखाई देती है। आपके आगे के फ्यूचर के बारे में आपको कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिलेगा, मतलब क्या है आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ,
ये पर्सन आखिर में चाहते क्या है, और ये पर्सन के दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है भी नहीं भी, ये सारी सच्चाई आपके सामने आएगी, ताकि इस रिश्ते के बारे में ना आप एक सही डिसीजन ले सकें। क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर वही नज़र आता है मुझे कि कहीं ना कहीं रियल स्टोरी आपके लाइफ में आपके सामने आने वाली है। ओके, टू फेस्ड, समवन इज फ्रेंडली या डिसीटफुल। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देता है कि हो सकता है कि इनके सामने कोई प्रिटेंड कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं शुभ चिंतक है आपके पार्टनर के, और उनका दूसरा चेहरा, असली चेहरा इनके सामने ज़रूर आया है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पर्सन बहुत सारी बातें छुपा रहे थे। ओके, किसी के बारे में इनको कुछ सच्चाई पता चली है, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जिसने भी आग लगाई, रिश्ता खराब किया, या क्यों आपके पार्टनर दूर चले गए, ओके, ये भी कुछ सच्चाई, शॉकिंग चीज़ें आपके सामने आ सकती। किसी का असली चेहरा ज़रूर आएगा आपके सामने। ओके, ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली या रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है, या उनकी। तो किसी का असली चेहरा ऑलरेडी सामने आया है आपके पार्टनर के बारे में, पार्टनर के सामने, तो वो आपको बता सकते हैं या आपके सामने आ सकते हैं। हिडन ट्रूथ, यस, कोई किसी ने कुछ सच्चाई को हाइड किया था। ओके, आपको पता ही नहीं है कुछ सच्चाई। हो सकता है कि आप पर्सन को सोच रहे हैं कि वो दूर चले गए, चीटर है, ये है, वो है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई आपको शायद पता नहीं है। बहुत से लोगों को यहाँ पर कुछ पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर है वो, क्यों गए वो दूर, या क्या चाहते हैं वो, आएंगे भी वापस, कुछ मतलब इतने सारे सवाल हैं जिसको कोई जवाब आपको पता ही नहीं है। ओके, और साथ ही साथ कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, क्या बात है, सारे हिडन 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 आ रहे हैं, हिडन ट्रूथ, हिडन एजेंडा। तो हो सकता है कि इस पर्सन का जो एजेंडा है या डिसीजन है, अभी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। समवन हैज अ हिडन एजेंडा एंड मोटिव्स। वही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या है इनका मोटिव, क्या है इनका इरादा। आपके साथ जो रिश्ते में आए हैं, इनका इरादा क्या है, मतलब आपके साथ रिश्ता रखकर आपको फिर झूठे सपने दिखाकर चले जाना, या वो सच्चे इंसान हैं जो आपके साथ एक सच्चा रिश्ता चाहते हैं और आगे तक निभाएंगे। सो ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपके सामने ज़रूर आने वाली हैं। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड करते हैं, जब भी आप बात करते हैं हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ भी ठीक ना हो इस पर्सन की ज़िंदगी में। ओके, ऐसे भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन इस व्यक्ति के बिना, आपके पार्टनर के बिना आप खुश हैं ही नहीं, लेकिन दिखावा कर रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। मतलब आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं शायद कि आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब तक ये पर्सन आकर आपसे बात नहीं करते, आपके साथ जो भी गिले शिकवे हैं उसे दूर नहीं करते, आपको कुछ बताते नहीं, तब तक कहीं ना कहीं आपको सुख चैन या चैन की नींद आई नहीं होगी। ओके, सो कहीं ना कहीं वो भी है। जेलसी इश्यूज, जेलसी में बी अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप। तो हो सकता है कोई जेलस है और वो इफेक्ट कर रहा है आप दोनों के रिश्ते को। कोई जेलस है, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो, या आप दोनों का फ्यूचर हो, आप दोनों की शादी हो, आप दोनों इस रिश्ते को कंटिन्यू करें, ऐसा कोई नहीं चाहता होगा। तो उसकी एनर्जी भी आपके रिश्ते के ऊपर इफेक्ट कर रही है। ओके, यस, ग्रुप डायनेमिक्स है, कोई है। ओके, किसी की फैमिली या अड़ोस पड़ोस के लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। आगे क्या होगा आप दोनों के रिश्ते में, चले देख लेते हैं एंजल गाइडेंस से इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं ना आपके लिए क्या है आज इस वक्त, एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स का एंजल मैसेज का वीडियो मैंने पोस्ट किया है, आप लोग नहीं देखते हैं, कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगा। टाइमलेस वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंजल्स आपको कदम कदम पर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। एंजल मैसेजेस रोज़ाना तो आते नहीं हैं, अगर आप कहेंगे रोज़ाना चाहिए तो रोज़ाना, वरना वो इंट्यूशन से आते हैं कि यस एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं। ओके, सो आज आपके लिए एंजल मैसेजेस। अभी से 1 साल के अंदर एंजल्स कहते हैं कि आपकी दुनिया पूरी बदली हुई नजर आएगी आपको। अभी जो आप वक्त से बीत रहे हैं, जैसे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, या रिश्ता ठीक नहीं है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, या बात आगे नहीं बढ़ रही है, पर्सन आपके साथ नहीं है, आपसे वो कम प्यार कर रहे हैं, कम वक्त दे रहे हैं, लेकिन एंजल्स कहते हैं कि अभी से 1 साल के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अरे यार उस वक्त मैं कितना परेशान थी या कितना परेशान था, अभी तो सब कुछ मुझे मिल गया। सो ये डिवाइन टाइमिंग है। एंजल्स कहना चाहते हैं अभी से 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। यू हैव टू बी पॉजिटिव।
ओके, यू हैव टू बी पॉजिटिव। जब आप सोचते हैं कि मेरा भी वक्त आएगा, तब वो वक्त आता है। जब आप नेगेटिव नेगेटिव सारी चीज़ें नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। नो नीड टू वरी। अगर आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं ना कि होगा भी नहीं होगा, तो दुविधा में नहीं रहना चाहिए। होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। सो यहाँ पर अगर आप सच्चाई का सामना करना चाहते हैं, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं और अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो वो चीज़ें या प्रॉब्लम जो आपकी ज़िंदगी में है उसके बारे में आपको वरी यानी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त भी बदलेगा, आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आएगा। बी पॉजिटिव, ओके, एंड डोंट वरी टू मच, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट कार्ड, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अगर आपसे कुछ नहीं होता है या आपसे अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो किसी की हेल्प या किसी की मदद लेना बहुत ज़रूरी होगा। लीजिए, किसी की मदद लेने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी का गाइडेंस लीजिए, किसी टैरो कार्ड रीडर से आप गाइडेंस ले सकते हैं, या कोई बड़े हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में, परिवार में, उनसे आप बात शेयर करें। गलत रास्ते पर जाने के बजाय किसी से आप सलाह मशवरा लेना बहुत बेहतर होता है हमेशा। ओके, सो कहीं ना कोई आपको हेल्प ज़रूर करेगा। एंजल्स कहते हैं कि किसी से हेल्प लेकर आप आगे बढ़ो। अगर आप अटके हो, खड्डे में गिरे हो, तो कोई ना कोई आपका हाथ थामेगा और आपको बाहर निकालेगा, ज़रूर निकालेगा, क्योंकि वो एंजल्स की तरफ से ही होगा। जो इंसान होगा ना, वो एंजल्स की तरफ से ही होगा इन द नियर फ्यूचर। अगर आपका वही सपना है, कब तक दूर होगा, तो बहुत ही करीब है, आप नियर फ्यूचर है, बहुत ही करीब है। ओके, सो कहीं ना कहीं बी पॉजिटिव। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही है एंजल्स की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है यहाँ पर कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, और फिर आप देखें कि वन बाय वन आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पर चल पड़े हो। तो ये एंजल्स भी कहना चाहते हैं कि आपका रिश्ता बेहतर होगा, सही होगा आगे जाकर। ओके, यू हैव टू बी पॉजिटिव। देखते हैं और कुछ नेक्स्ट एक्शन के लिए कुछ कार्ड्स। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ये पीछे मुड़कर ज़रूर आएंगे। अगर आगे गए हैं आपका साथ छोड़कर, जैसे कि आप दोनों चल पड़े थे साथ में, अचानक दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन ये वापस आपकी ज़िंदगी में आते हैं। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि वो खुश नहीं है। अपनी खुशी ढूंढते ढूंढते आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे, आपकी ज़रूरत है। आज वो अगर आपसे दूर है तो ना खुश है, खुश है ही नहीं। सो इनकी खुशी अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, तो ये रिश्ते में वापस आएंगे, आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। तो नेक्स्ट एक्शन, रिटर्न आने की एनर्जी है आपके टुवर्ड्स, ये रिटर्न आ सकते हैं। आई एम सॉरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इमोशनल पर्सन है। ओके, 5 की एनर्जी आ चुकी है। अपनी नॉलेज से चलेंगे, किसी और के दिमाग से नहीं चलेंगे। उनका जो दिल कहता है, उनका जो मन कहता है, वही करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मतलब अपने बलबूते पर डिसीजन लेंगे। किंग ऑफ कप्स आपसे दूर है, लेकिन ये पर्सन आपके टूवर्ड्स ही फोकस्ड है। आपके साथ रिश्ता चाहिए, इस पर्सन आपकी ज़रूरत है। ओके, अगर वो शांत है, दूर है, इसका मतलब आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया। किंग ऑफ कप्स है कि दूर है, लेकिन आपकी ज़रूरत है। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। ओके, ये पर्सन रात भर नहीं सो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, सैड लगते हैं मुझे। मून की एनर्जी और गलत फहमियाँ दूर हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्स है कि इनका भी इरादा पक्का है कि आपके टुवर्ड्स आना ही है। ओके, तो आने वाले 2 हफ्ते में कुछ लोगों के लिए कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। 2 से 5 महीने किसी किसी के लिए पॉजिटिव है, 2 से 5 महीने पॉजिटिव है, 5 हफ्ते पॉजिटिव है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आए, अपनी दिल की बात रखें। एट द सेम टाइम ये पर्सन को गलत फहमी है कि आप उनको माफ़ नहीं करेंगे या आप उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्स। उनको लगता है कि आप में अभी एटीट्यूड है। ओके, सो वो गलत फहमी है पर्सन के, और जो उनको परेशान कर रही है, ऐसी भी एनर्जी है। तो क्लैरिटी आज के रीडिंग में जो आ रहा है वो है क्लैरिटी। आप उनको क्लैरिटी देंगे, वो आपको क्लैरिटी देंगे, और मिलकर एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। आप दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं होगी, तो बात कहाँ से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर बात आगे बढ़ रही है क्योंकि आज इस पर्सन का इंटरेस्ट आपके टुवर्ड्स बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी इनका फोकस जो है यहाँ वहाँ नहीं है, आपकी तरफ दिखाई देता है, और उसी दिशा में वो चलना चाहते हैं। देर लग रही है,
लेकिन डेफिनेटली पर्सन आपके टुवर्ड्स चल पड़े हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। ये रिश्ता वो तोड़ना नहीं चाहते, अपने दम पर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं। सो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को और 555 एंजल नंबर ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करें ताकि जल्द से जल्द आपके जीवन में बैलेंस आ जाए। ओके, सो आज की रीडिंग में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।